माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और मां। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, ये हम इस पर ये शायद आखिरी क्लिप कर रहे हैं इस मसले पर, चूँकि ये मसले अब होते रहेंगे। और हमने आज से 6 दिन पहले जो क्लिप किया था ये लड़की सीमा सचिन के हवाले से, चूँकि इसके नाम के साथ गलत लगाया जा रहा है हैदर, ये सीमा हैदर नहीं है। ये हमने उस दिन भी कहा था और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें खुलती चली जा रही हैं। आज जब और कल भी मैंने देखा जो सीमा का जो शौहर है ग़ुलाम हैदर के नाम से, उसका इंटरव्यू मैंने देखा, वो हरगिज़ वो आदमी ग़ुलाम हैदर नहीं है। अगर आप सिंध आए हैं तो आप सिंध इंटीरियर में, अगर आप लोअर सिंध की तरफ जाते हैं, शिकारपुर, मीरपुर ख़ास और खैरपुर मीरस वग़ैरह की तरफ, इसके नेकेड बॉर्डर्स थे जो हिंदुस्तान के साथ मिले हुए थे और बड़ा ओपन ट्रैफिक थी नेकेड बॉर्डर्स की वजह से। लिहाजा हिंदू सिंधी को और पाकिस्तानी मुसलमान सिंधी को गुफ्तगू से ये पहचानना मुश्किल है कि ये कौन हैं, ये हिंदू हैं या ये मुसलमान हैं। यहाँ रहने वाले अक़लियती हिंदू बहुत अच्छे हैं, उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाता है, लेकिन मेजर गौरव आर्या को चूँकि ये टास्क ही यही मिला हुआ है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद शायद पाकिस्तान और ISI है, बस इनसे वो हटता नहीं है। और मुझे हैरत हुई जब मैंने वहाँ एक प्रोग्राम कल वॉच किया, जो एक साहब यहाँ से इरशाद और दूसरे सैयद बासित अली या अली बासित, कोई यहाँ के जर्नलिस्ट थे जिनको उन्होंने ऑनलाइन लिया हुआ था। लेकिन मजाल है, वो जो सहाफ़ी है वहाँ का, वो ख़ुद को सहाफ़ी कहता है, लेकिन वो तो हमारे ये जो पैराटूपर्स और ये जो थर्ड क्लास कस्म के ये फुटपाती जर्नलिस्ट हैं कराची के और लाहौर के और पिंडी के, उनसे भी गया गुजरा निकला। मुझे तो वो सहाफ़ी लगा ही नहीं, शोरिया या अशोरिया कुछ उसका नाम है। उसने एक रॉ के जर्नैल साहब को भी साथ लिया हुआ था, जो रिटायर्ड जर्नैल थे, रॉ में रहे थे हमेशा। वो रॉ में घास ही काटते रहे होंगे या उनका भी ऑब्जेक्टिव जो है वो यही होगा मौसूफ़ का, जो मेजर गौरव आर्या का है। इस कदर पथेटिक वो प्रोग्राम जो था, इस कदर वो यानी वो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये सहाफ़ियों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। फिर एक खातून भी ली गई, उनका भी वही हाल था, वो किसी को बोलने ही नहीं दे रही थी। ना वो साहब जो शोरिया, वो उन्होंने सवाल वो पूछ रहे थे सैयद अली बासित से इस सीमा सचिन के बारे में, और दूसरे वो जो मौसूफ़ थे जर्नैल साहब सो कॉल्ड, पता नहीं फ़ौज में ठीक से काम वाम भी किया है उन्होंने, या पता नहीं रॉ में घास काटते थे, क्या करते थे, या एक ही टास्क देकर किसी ने उनको रॉ में भेज दिया था कि बस पाकिस्तान ISI, पाकिस्तान और ISI, इनकी सुइयाँ वहीं अटकी हुई हैं। हमने पहले दिन ही कह दिया था कि ना इसका नाम हैदर के साथ लगाएं, ना इसका नाम किसी सचिन के साथ लगाएं, ये कोई और ही चीज़ है। गुफ्तगू से टिपिकल हिंदू लड़की वो लगती है। ये बच्चे किसके हैं, उसके हैं, किस किस के बच्चे हैं। और जो ग़ुलाम हैदर बात कर रहा है, शख्स जिसका आज इंटरव्यू मैंने देखा, वो किसी सूरत उसका नाम ग़ुलाम हैदर नहीं है। उसने बच्चियों के भी जो नाम बताए, फरवा, बतूल, ज़हरा, बतूल वग़ैरह, वो किसी और, वो कोई और क़स्सा है। मेरा ख़्याल है ये कोई और क़स्सा भी होने जा रहा है। ये शख्स या शिकारपुर या खैरपुर मीरस लोअर सिंध का हिंदू सिंधी है, जिसे रॉ ने बहुत पहले से हायर किया हुआ है, जो उनको ख़बरें फीड करता है कि जी यहाँ छोटी छोटी 14-15 बरस की लड़कियों को जो है वो मुसलमान किया जा रहा है, शादियाँ कर दी जाती हैं और उसके बाद उन्हें मुसलमान कर लिया जाता है। ये भी बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है और इस पर बड़ी बात हुई है। और इस पर हमारी जो इमिग्रेशन है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, वो तो वैसे पड़ी हुई सोती रहती है। सिंध गवर्नमेंट तो वैसे भी पड़ी हुई सोती रहती है इन मामलात में। उनको लूट खसूट से फुर्सत मिलेगी तो कुछ सोचेंगे ना। तो ये उसूलन उनकी ज़िम्मेदारी थी, हुकूमत सिंध की, जरदारी साहब की, चीफ मिनिस्टर सिंध की और होम मिनिस्टर सिंध की ज़िम्मेदारी थी कि वो इन चीज़ों का न सिर्फ नोटिस लें बल्कि एक खुसूसी टीम मुकर्रर करें जो हमेशा वहाँ रहे और देखे कि ये रॉ का जो प्रोपेगेंडा है ये कहाँ तक है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है।
हम पहले दुआ ज़हरा के मामले पे बात कर चुके हैं, वो तो हमारी मुसलमान बच्ची थी ना, कि 14 बरस की बच्ची की क्या मोहब्बत और क्या इश्क और क्या शादी। ये इसीलिए जो शादी की उम्र मुकर्रर की गई है 18 बरस, तो वो चारों सूबों में यकसा होनी चाहिए, यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। उसी पर हमारा क्लिप था कि भाई यूनिफॉर्म पॉलिसी क्यों नहीं है। जो पंजाब में, जो सिंध में, जो बलूचिस्तान में, जो सरहद में एज है लड़की की शादी की, वो फिक्स होनी चाहिए 18 साल के बाद, ताकि उसका NI सही बना हुआ हो, जो कि निकाहनामे में दर्ज होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हर सूबे में एज मुख्तलिफ होने की वजह से 14-15 बरस की बच्चियां यहाँ से अगवा कर ली जाती हैं, या उन्हें मोहब्बत के जाल में फंसा कर, बहुत आसान होता है, उनको दूसरे सूबे में ले जाया जाता है और वहाँ उनकी शादियाँ करा के फिर उनको बेच दिया जाता है बाहर। ये बड़ा पुराना कारोबार चल रहा है। हर तरह का क्राइम आपको इस मुल्क में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि क्राइम कंट्रोल करने वाली एजेंसीज करप्ट हैं, इन्वेस्टिगेशन करने एजेंसीज एजेंसीज के लोग करप्ट हैं। उसमें FIA है, उसमें IB है, उसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर में जितनी एजेंसीज आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर में, वो सब उसमें मिले हुए हैं। न सिर्फ मिले हुए हैं, बल्कि मामले को इतना ट्विस्ट कर देते हैं कि हक़ाइक़ तक पहुंचा ही ना जा सके। अब आया मसला ये सीमा सचिन का, तो हमने पहले दिन से जो कहा था, जो हमारी असेसमेंट थी, वो ये थी कि ये रॉ की प्लांट की हुई औरत है और वो इसको पाकिस्तान भेजकर अपना कोई और काम उससे कराना चाहते हैं। ये झूठे बयान दिलवाए जा रहे हैं उसके एक जाली शौहर से। वो शौहर उसका होगा ज़रूर, लेकिन वो हिंदू शौहर है। अगर वो यहाँ आई थी हिंदुस्तान से, यकीनन वो हिंदुस्तानी है, वो लड़की हिंदू है। वो औरत सीमा जिसका नाम है, और सीमा हिंदुओं में भी नाम होता है, मुसलमानों में भी होता है। वो औरत पहले, ये 4 बच्चों की माँ बनने से पहले यहाँ भेजी गई पाकिस्तान के मामलात देखने, ऑब्ज़र्व करने और उनको फिर रिपोर्ट करने के लिए। एक रिक्शा ड्राइवर की बेटी और रिक्शा ड्राइवर की बीवी, ज़रा आप उसकी गुफ्तगू का स्टाइल तो देखिए। मैं इससे, मुझे कोई इनकार नहीं कि मीडिया ने ये लोअर क्लास की और लोअर मिडिल क्लास की औरतों को बहुत इस मामले में बहुत एडवांस कर दिया है। बदकारियाँ सीखने के लिए हमारे यहाँ जिस तरह के ड्रामे, हम TV ख़ास तौर पर इसमें बहुत आगे है। और ये मज़लूम औरतों के साथ जो NGOs हैं, सो कॉल्ड मज़लूम, ये सब चीज़ें अगर आप मिलाकर इनको देखेंगे तो आपको नज़र आएगा मामला एक ही है। औरत को इस्तेमाल करो। शैतान का सबसे बड़ा हथियार औरत ही होती है, क्योंकि उसकी ख्वाहिशें लामतना ही होती हैं और उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर जाती है। अखलाक़ी तौर पर भी, समाजी तौर पर भी, मजहबी तौर पर भी उसको गिराना बहुत आसान होता है। ये सारा मामला जो है, इसको ये मारिया अली कह रही हैं जी वो तो यहाँ आ चुकी है, क्या पता नहीं। मारिया भी कभी कभी जो है ना, बहुत बड़े बड़े बंडल जो है ना उनके पास होते हैं छोड़ने के लिए। मुझे अफसोस होता है, हालांकि नूर मुकद्दम केस में और दुआ ज़हरा केस में मारिया अली और महरीन सिप्तैन ने बहुत अच्छा काम किया था। और महरीन का भी एक नज़र से मेरी गुजरा है, मैंने उसको देखा अभी नहीं है, ये इस सीमा सचिन पर। ये है सीमा सचिन, ये आप मान लीजिए। इसका पुराना नाम भी सीमा सचिन है और इसका नया नाम भी सीमा सचिन है। ये हिंदुस्तान से रॉ ने प्लांट की, पाकिस्तान आई, बेशक नेपाल के और दुबई से होती हुई आई होगी, यहाँ रही। इसने एक बेवकूफ़ कस्म का कोई सिंधी हिंदू जो है उसको पकड़ा, उससे कहा हमारे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हम दोनों हिंदू हैं, हम मिलकर इन मुसलमानों और पाकिस्तानियों की बैंड बजाते हैं। वो बैंड ऐसे बजाई दोनों ने मिलकर के, दोनों ने पहले तो अपने नाम तब्दील किए और नाम इस तरह तब्दील किए कि लोग ये समझें कि हाँ जी, चूँकि खैरपुर में ज़्यादातर नाम इसी तरह के होते हैं, ग़ुलाम हैदर, ग़ुलाम हुसैन, ग़ुलाम शब्बीर, वो नाम भी उसका वो रख दिया गया। खैरपुर मीरस, याद रखिएगा, खैरपुर अलग है, खैरपुर मीरस जो है वो लोअर सिंध में आता है, मीरपुर ख़ास भी। और थरपारकर से मुल्हका जितने लोअर सिंध के इलाके हैं, शिकारपुर वग़ैरह, वहाँ पूरी पूरी कॉलोनीज़, पूरे पूरे गांव हिंदुओं के हैं। ये वहाँ पर सारी खिचड़ी पक्की है और सारा कुछ वहीं प्लान हुआ है। उसमें वो 4 बच्चे खुद अपने कहीं से लाई थी या यहाँ पैदा किए, किस किस के बच्चे हैं नहीं मालूम। ये मामला, उस आदमी को मैंने देखा, वो शोरिया जो सहाफ़ी बनता है वो तो बात ही नहीं करने दे रहा था, ना इरशाद साहब को बात करने दे रहा था। माफ़ कीजिएगा, वो यही कह रहे थे कि जनाब ये लड़की मुसलमान नहीं है, ये हिंदू है और ये रॉ की एजेंट है।
वही बात कह रहे थे वो कल, जो हम आपको 6 दिन पहले कह चुके हैं। इसलिए मैं कोई इसमें नंबर नहीं लेना चाह रही हूँ ना मुझे कुछ, लेकिन मेरी एक इंट्यूशन थी मुझे उसकी गुफ्तगू सुनकर उस लड़की की। और वो सचिन, कहाँ वो जो उसका तो स्टाइल ही पूरा इंडियन एक्ट्रेसों वाला तो स्टाइल था उस लड़की का। वो लड़की है, अब तो औरत है, 4 बच्चों की माँ है। और औरत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, चूँकि मुझे तो वो कहीं से भी नहीं लगा कि वो मुसलमान पाकिस्तानी औरत है। अल्लाह रहम करे और अल्लाह हमें भी सही रास्ता दिखाए। चूँकि हम ये इसलिए कह रहे हैं कि आइंदा ऐसे वाक़यात और होंगे, तवातुर से होंगे। रॉ इस मामले में बहुत एक्टिव हो चुकी है, और उसमें हमारे कुछ मीडिया चैनल्स जो हैं वो उनके साथ मिले हुए हैं। वो इसी तरह के ड्रामे दिखा रहे हैं, इसी तरह की बेहुदियाँ दिखा रहे हैं। और ड्रामों के स्क्रिप्ट जो हैं वो चेक होने चाहिए। पैमरा में जब आप नॉन प्रोफेशनल एक रिटायर्ड ऐसा ब्यूरोक्रेट लगाएंगे जो पेड होता है, सीधी बात है, वो चैनल्स से भी पेड होता है और वो बाहर की एजेंसियों से भी। ये बेग साहब जो है, मैं तो बेग साहब को ट्रस्ट नहीं करती। उससे पहले वो मलिक साहब थे, वो भी इसी तरह, उन्होंने भी अल्लाह माफ़ी दे। ये भी देखा जाए कि पैमरा के चेयरमैन आप जिसे लगा रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनकी रेपुटेशन क्या रही है ड्यूरिंग द सर्विस। तो ये तो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ जो हैं वो सिविलियन हैं या मिलिट्री एजेंसीज़ हैं, उनको भी देखना पड़ेगा और बहुत संजीदगी से ये मामला देखना पड़ेगा। वरना और ऐसे अभी बहुत केस सामने आएंगे जो हमें नज़र आ रहा है, इस तरह के केसेस तवातुर से सामने आएंगे। एक चीज़ और जो मैं देख रही हूँ, हम इस पर एक पूरा ज़रा इसकी मज़ीद रिसर्च हो जाए। आप पूरा सोशल मीडिया खोलें, बरतानिया, यूरोप, कनाडा, इन सब ने इमिग्रेशन खोल दी है नौकरियों के साथ, और टिकट, वीज़ा, रिहाइश सब फ्री। तो यहाँ से कितने नौजवान जाएंगे, स्किल्ड लेबर चाहिए ज़्यादा उनको, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स, मैकेनिक्स। क्या होगा फिर यहाँ पे, क्या होगा यहाँ? वो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स जो है पाकिस्तान में कम हो जाएगी। और ये कब से शुरू हुआ है? मेरा ख्याल है 1 महीने से ये कारोबार शुरू हुआ हुआ है। और ये जो आप फैसिलिटेशन कमेटी बनी है, सनतें खुलेंगी, तिजारत आगे बढ़ेगी, कारखाने खुलेंगे। आपकी जो नई एग्रीकल्चर पर जो 41,000 एकड़ ज़मीन जो है वो काश्त करने की बात हो रही है, तो आपको स्किल्ड लेबर चाहिए होगी हर जगह के लिए। तो अगर आपकी सारी स्किल्ड लेबर जो है वो उसको लालच दे के वहाँ बुला लिया जा रहा है, तो इसके पीछे भी कोई बात है। ये ट्रैफिक भी जो है आपको रोकनी पड़ेगी। बेशक इससे बेरोज़गारी कम हो रही है, लोग बाहर जाएंगे, उनके अच्छे हालात हो जाते हैं। जो सैलरी, इतना हैवी पैकेज, इतनी अच्छी, पढ़े लिखे लोगों के लिए उन्होंने कहा कि कोई नौकरी नहीं है, कोई PhD मास्टर्स यहाँ ना आए। इन लोगों को बुला रहे हैं सिर्फ जो आपकी स्किल्ड लेबर है, जो आपकी टेक्नीशियंस जो है, वोकेशनल जो आपकी ट्रेनिंग ले चुके हैं और प्रैक्टिकली भी फील्ड में मौजूद हैं लोग, उनको ज़्यादा बुलाया जा रहा है। इंजीनियर्स को भी, डॉक्टर्स को भी। तो ये सब चले जाएंगे। तो आपको नज़र आ रहा कि ये इस मुल्क में जो है वो किस हद तक जो है वो स्किल्ड लेबर, जिसमें मैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को भी, प्रोफेशनल एजुकेशन को भी शामिल करती हूँ, वो कम हो जाएंगे। बेरोज़गारी बेशक कम होगी, लेकिन हमें इससे आइंदा 4-5 सालों में कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है, ये सोचा है किसी ने? तो ये जो सियासी भर्तियाँ, ये जो सियासी कारकुनों की यूनिवर्सिटियों से जाली ठप्पे, जैसे हमने कहा अभी शाजिया मरी की डिग्री का चल रहा है, और बेतहाशा डिग्रियां इशू कर करके उनको सरकारी नौकरियों में दाखिल किया जाएगा, इसको बंद करवाइए। ये बहुत बड़ा, और अब मुझे तो पूरा यकीन है कि ये काम सिर्फ जूते से होगा। जूता आएगा तो ये चीज़ें रुकेंगी, वरना नहीं रुकेंगी। खुदा हाफिज़। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगा